नाउ रिसेंटली फिलहाल के सबसे बड़ी न्यूज़ है कि ट्रंप ने ये क्लेम किया कि वे रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर स्टैब्लिश करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। नाउ ये न्यूज़ हमें तब देखने को मिली है जब रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में पहुंच चुका है। नाउ इस रिमार्क्स को आगे एक्सटेंड करते हुए ये भी कहा गया कि ट्रंप ने ये कहा कि इस सीज फायर को एक्सटेंड किया जा सकता है और शायद परमानेंट पीस स्टैब्लिश हो सके रशिया और यूक्रेन में आगे जाकर। लेकिन क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन ने बिल्कुल साफ किया है ये रिमार्क्स देकर कि पीस इन यूक्रेन अ वेरी लॉन्ग वे ऑफ। नाउ इस रिमार्क से एकदम क्लियर हो चुका है कि जो पॉसिबिलिटी है परमानेंट पीस स्टैब्लिशमेंट की वो बिल्कुल भी अभी नज़र नहीं आ रही है और अमेरिकन साइड काफ़ी हरी में है फिलहाल के लिए पीस स्टैब्लिश करने में। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, केवल सीज फायर May 9, May 10 एंड May 11 तक लास्ट करेगा। नाउ इस हम देख पाएंगे कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो 12 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 2 वीक्स तक लास्ट कर चुका है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेथ अब तक हो चुके हैं। नाउ रिसेंटली फिलहाल के सबसे बड़ी न्यूज़ है कि ट्रंप ने ये क्लेम किया कि वे रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर स्टैब्लिश करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। नाउ ये न्यूज़ हमें तब देखने को मिली है जब रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में पहुंच चुका है। नाउ इस रिमार्क्स को आगे एक्सटेंड करते हुए ये भी कहा गया कि ट्रंप ने ये कहा कि इस सीज फायर को एक्सटेंड किया जा सकता है और शायद परमानेंट पीस स्टैब्लिश हो सके रशिया और यूक्रेन में आगे जाकर। लेकिन क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन ने बिल्कुल साफ किया है ये रिमार्क्स देकर कि पीस इन यूक्रेन अ वेरी लॉन्ग वे ऑफ। नाउ इस रिमार्क से एकदम क्लियर हो चुका है कि जो पॉसिबिलिटी है परमानेंट पीस स्टैब्लिशमेंट की वो बिल्कुल भी अभी नज़र नहीं आ रही है और अमेरिकन साइड काफ़ी हरी में है फिलहाल के लिए पीस स्टैब्लिश करने में। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, केवल सीज फायर May 9, May 10 एंड May 11 तक लास्ट करेगा। नाउ इस हम देख पाएंगे कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो 12 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 2 वीक्स तक लास्ट कर चुका है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेथ अब तक हो चुके हैं।